निश्चित रूप से आज हम लोग के विरोध में एकत्रित हुए हैं। पिछले 1-2 सालों से निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि किसी न किसी रूप से अधिवक्ताओं के विरुद्ध कुछ न कुछ षड्यंत्र होते आ रहे हैं। बीते 2-3 वर्षों में कई हमारे साथियों की हत्याएं हुई। हम लोगों के साथ मारपीट करना ये आए दिन का सगल बन गया है। हम लोगों की एक मांग बहुत पुरानी चली आ रही है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने कई बार समय समय पर हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता आते हैं, बार काउंसिल के जो आते हैं, उनके सामने भी हमने दमदारी से बात को रखने का प्रयास किया है। लेकिन अब ये बात दमदारी से रखने का समय नहीं है। ये आज अंतिम चरण की लड़ाई बन चुकी है। अगर उत्तर प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग इसी तरीके से पिटते रहेंगे और हमारे खिलाफ इसी तरीके से मुकदमे पंजीकृत होते रहेंगे। आज हम लोग एक ये भाव पैदा करें कि आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि तहसील कैंपस में भी अधिवक्ताओं के साथ निरंतर अन्याय हो रहा है, उपेक्षाएं हो रही हैं और यहाँ तक कानूनी रूप से कोई भी प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जा रही है। तमाम हमारा अधिवक्ता वर्ग आज पेशा का शिकार है। बीते 1 साल से निरंतर हम अधिकारियों से वार्ता करते चले आ रहे हैं। कई पटलों पर हमारी सीनियर और जूनियर की वार्ता हुई, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी संशोधन नहीं किया। हम ये चाहते हैं विधिक रूप से जो परंपराएं हमारी कैंपस में रही हैं, जो बाद में हमारी परंपराएं रही हैं, जो विधिक रूप से प्रक्रियाएं अमल में आती रही हैं, आज उन पर अंकुश अधिकारी को द्वारा क्यों लगाया गया? निश्चित ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की मंशा है। हम लोगों ने कई पटल पे बात की, कई बार बात की, लेकिन अभी उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं। निश्चित रूप से हरदोई मैटर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से बार एसोसिएशन का चुनाव होने के बाद ये बार एसोसिएशन साहब यहाँ जो अत्याचार हो रहा है अधिवक्ताओं के ऊपर, उसके विषय में भी एक निर्णायक जंग लड़ेगी। अन्यथा आने वाले समय में निश्चित रूप से एक हमको बड़ी जंग लड़ने का प्रयास करना होगा संगठित होकर के। समस्याएं उनको मालूम है। समस्याएं ऐसा नहीं है 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार पटक पे बताई जा चुकी हैं। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को भी बताया जा चुका है, नायब साहब को भी बताया जा चुका है और तहसीलदार साहब को भी बताया जा चुका है। लेकिन जो चीजें आज रोकी गई हैं, उनका केवल एक करप्शन को बढ़ावा देना। तहसील प्रशासन, तहसीलदार मुर्दाबाद। प्रशासन अगर इसके और चेता नहीं तो हम सभी अधिवक्ता बहुत ही संघर्ष करेंगे और अधिकारियों को ये दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। निश्चित रूप से सभी अधिवक्ताओं को आश्वासन देता हूँ कि किसी भी अधिवक्ता का हित नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी। 11 महीने हो गए भाइयों, अब ये चेतावनी शुरू होने वाली है। अब चेतावनी शुरू हो गई, अब चेतावनी का समय खत्म हो गया। अब चेतावनी नहीं होगी। तहसील प्रशासन इस बात को संज्ञान में ले ले कि अगर अधिवक्ताओं जो हमेशा जनता जनार्दन के लिए लड़ता और संघर्ष करता है, अगर उसके इस पटल पर किसी प्रकार के काम लंबित किए गए तो अब चेतावनी नहीं दी जाएगी, तालाबंदी की जाएगी। तहसील प्रशासन के तहसीलदार साहब या उनके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी हो, उसको घुसने नहीं दिया जाएगा। अब ये लालच और चाय पीने की व्यवस्था समाप्त की जाएगी और किसी तरीके की काजू बादाम और पिस्ता खाने की व्यवस्था बंद की जाएगी। अगर जनता जनार्दन को तंग तराशा जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, तो अधिवक्ता अपने जीवन की आहुति भी देने को तैयार है। ये चमचागिरी, अरे बहुत दिन हो गए ये सब चमचागिरी मक्खनबाजी करते हुए। अधिवक्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन को अगर उनको उनके घुटने के बल पर लाना है तो किसी ईमानदार अध्यक्ष और महामंत्री को जो अपने अधिवक्ता भाइयों को और जनता के काम करने में सक्षम हो, उसको आगे लेकर आए, तभी यह तानाशाही समाप्त होगी। ऐसे रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, धरना प्रदर्शन करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है।